हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने जो अपना कल टॉपिक चल रहा था, जहाँ पे हम आपको आंतरिक शारीरिक संरचनाओं के बारे में मैं आपको बता रही थी, वहीं पे ही अपना एक टॉपिक चल रहा था जो कि लास्ट टॉपिक था अपना रबर। ठीक है, और यानी कि रबर शीर ऊतक क्या होते हैं, रबर शीर ऊतक यानी कि लैक्टिफेरस टिश्यूज क्या होते हैं, समझिएगा इस चीज को। अब रबर जो होते हैं, रबर के अंदर बेसिकली बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। इसके अंदर यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये साउथ साइड के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये वाले जो प्रदेश है यहाँ पे रबर की जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है रबर का, वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होता है। दूसरी बात ये कि बड़े बड़े तने जैसा पेड़ होता है उनको कट लगाया जाता है, जहाँ से सफेद दूध जैसा पीले रंग का एक गाढ़ा द्रव्य निकलता है, और उसी द्रव को हम क्या बोल रहे हैं, रबर बोल रहे हैं। जो हमारे पास रबर आता है बेटा, उसके अंदर बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि ये एक रॉ फॉर्म है, कच्ची फॉर्म है, जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है एल्केलॉइड, एंजाइम, प्रोटीन इन इमल्शन स्टील। कुछ याद आया एल्केलॉइड से? जहाँ तक मैंने मेरा जो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को दो चीज बताई थी, याद है? आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैंने ये कहा था कि एल्केलॉइड या स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, समझिए, फिर से समझिए, तो दोबारा से बोल रही हूँ, एल्केलॉइड या स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि जो प्राथमिक उपापचयी क्रियाओं से जो बनते हैं वो क्या होते हैं, और जो सेकेंडरी उपापचयी क्रियाओं से बनते हैं वो क्या होते हैं। थर्ड ईयर में हम आप लोग, तो आप लोगों को और अच्छे से इस चीज को समझना चाहिएगा। समझिए एक मिनट के लिए इस चीज को। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, समझिए। उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे ये दो चीजों से मिलके बनी हुई होती है मेटाबॉलिज्म। एक तो होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरी जो होती है इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना, ठीक है, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप लोग थर्ड ईयर में हो, आप लोग बहुत आपको अच्छे से समझ में आती है चीजें, बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा। इसी वजह से मैं इसको आगे दोबारा से बता रही हूँ, आप लोगों को समझिएगा। उपापचयी क्रियाएं जो होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म जो होती है वो होती क्या है, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को ताकि आपको पता चले कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। समझिए, अगर कोई भी चीज हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का हमने खाया तो वो चीज टूटेगी। टूटने को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बनते हैं। क्या सॉरी, टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कोई भी चीज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रही है, तो दैट प्रोसेस नोन एज अ कैटाबॉलिज्म। और अगर कोई भी चीज बन रही है, जो भी हमने चीज खाई है, उससे एक नया अमीनो एसिड बनेगा या नया प्रोटीन बनेगा या नई वसा बनेगी, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है बेटा, कैटाबॉलिज्म अलग होता है और एनाबॉलिज्म अलग होता है। दोबारा से सुन लो, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का बनना। अब यहीं पे ही दो चीजें आती हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इस चीज को भी समझो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है जहां पे हम वसा यानी कि फैट, प्रोटीन
या लिपिड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दोबारा से बोल रही हूँ, जहाँ पे इनका मतलब इनका बनना या इनका टूटना हो रहा है, यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जहाँ पे फैट, प्रोटीन और लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और जहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जहाँ पे प्लांट्स में क्या बनते हैं, एल्केलॉइड्स या स्टीरॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो जो ये रबड़ है, दोबारा से सुन लो, तो जो ये रबड़ होता है ये क्या होता है, ये एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ओवरऑल जो ये प्लांट है, प्लांट के लिए ये क्या है, ये प्लांट के लिए कंप्लीट वेस्ट है, प्लांट के किसी काम का नहीं होता। जो हम लोग ये संरचनाएं पढ़ रहे हैं, आंतरिक या बाह्य संरचनाएं पढ़ रहे हैं, स्रावी संरचनाएं पढ़ रहे हैं, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रक्चर्स क्या कर रही है, जो भी वेस्ट बन रहा है प्लांट में उसको बाहर निकालने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट तो उनके काम में आ जाते हैं प्लांट्स की, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। चलिए, उनको बाहर तो नहीं फेंक सकते और ना ही उनको यूज में ले सकते हैं, तो उन्हें क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और यूजुअली सेकेंडरी एल्केलॉइड या स्टीरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे काम में आते हैं। तुम लोगों को पता होगा शायद कि एक जो मेडिसिन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो एक टेक्सा नाम के जिम्नोस्पर्म से बनते हैं, टेक्सॉल बोलते हैं इसको। तो ये टेक्सॉल जो होती है, इससे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकलता है, ये क्या काम में आता है, ये आगे कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है। और सुनो, और एक और होता है जिसको अगर मैं ये बोलूँ, आप लोगों ने सुना होगा कुनैन, तो वो भी किससे बना हुआ है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बना हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टीरॉइड, मतलब मेडिसिन वर्ड में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि स्टीरॉइड्स या एल्केलॉइड के ऊपर बेस्ड होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कभी भी इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या होती है और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होती है। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में यानी कि प्राइमरी उपापचय क्रियाओं के अंदर या प्राथमिक उपापचय क्रियाओं के अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का पाचन होता है। और द्वितीयक अभिक्रियाओं के अंदर, द्वितीयक उपापचय अभिक्रियाओं के अंदर यहाँ पे एल्केलॉइड या स्टीरॉइड्स बनते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने ये कहा आप लोगों से कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ होता है रबड़। एल्केलॉइड से मिलकर बना हुआ है, एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब प्रोटीन्स में भी यहाँ पे ये किस फॉर्म के अंदर है, इमल्शन, यानी कि पायस फॉर्म में, पायसीकरण यानी कि पायस का मतलब जानते हो, सब लोग जानते हो पायस का मतलब क्या होता है, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि दो चीजें हैं, इनमिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, उनको बहुत शेकिंग करके बहुत ही अच्छे से उनको आपस में साथ में लेके आया गया है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि जो हम लोग क्रीम लगाते हैं आजकल सर्दियों के अंदर, तो वो कौन सी अवस्था है, पायसीकरण अवस्था है, जहाँ पे पानी और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों को साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम पायसीकरण बोलते हैं। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टिश्यूज हैं जहाँ पे उनको क्या क्या बोलते हैं और किस तरह से रबर रबर टिश्यूज के बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रबर शीरी संरचनाओं के बारे में, यानी कि रबर शीरी संरचनाएं कितने टाइप की होती हैं। इसमें बोलते हैं हम संधित रबर शीरी, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटेड लेक्टिफेरस या फिर लेटेक्स वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है इसको हम बोलते
से समझिएगा। और यहाँ पे ये जो कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि जो संदिग्ध रबड़शीली कोशिकाएं जो बनती हैं, इनके बनने का मतलब किस तरह से ये बनती हैं समझिए। अब यहाँ मैंने लिखा है अनुप्रस्थ पटों के घुलने से बनती है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं थी, चलो इसको छोड़ो, मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं ऐसे सिखाती हूँ आपको कि मान लो कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं आपस में, ठीक है। अब इन कोशिकाओं के आपस के जो मध्य के बीच के जो पट हैं वो क्या हो गए हैं, घुलित अवस्था में आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी सी कंडीशन हो जाएगी ये वाली कि ये तो पट आपस में घुल गए हैं और इनका जो केंद्रक है वो कुछ कुछ इस तरह से, पूरी कोशिकाएं एक तरह से है, इस तरह से, और ये कोशिकाएं आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये ऐसे बन जाती हैं, यानी कि जैसे कोई जाल सा हो, यानी कि ये जाल जैसी संरचनाएं बनाती हैं। समझिएगा, मैं दोबारा से समझिए, यहाँ पे जो संदिग्ध रबड़शीली संरचनाएं होती हैं ये कैसे बनती हैं कि जो दो कोशिकाओं के बीच में जो अनुप्रस्थ पट होते हैं वो पट खत्म हो जाते हैं, वो जो एक बैरियर होता है, एक बैरियर जो होता है दो कोशिकाओं के बीच में वो खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं, और ऐसा लगता है कि ये कोशिकाओं का जाल सा बन गया है। और ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम समकोशिकीय यानी कि सिनोसाइट भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सिनोसाइटिक, जब आप लोगों ने केंद्रक पढ़ा होगा या न्यूक्लियस पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ी सी सेल है, एक बहुत बड़ी कोशिका है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी कोशिकाएं हैं और उनके अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे इनमें बहुत सारी वाहिकाएं निकलती हैं, और ये वाहिकाएं जो होती हैं शाखित या अशाखित, यानी कि वो ब्रांचेस भी हो सकती हैं उनके अंदर और ब्रांचेस नहीं भी हो सकती हैं। कभी भी अगर इसका आप लोगों को एग्जाम्पल देना है तो इसका एग्जाम्पल आएगा आपका चीकू और केला, ठीक है। तो यहाँ पे सब संदिग्ध रबड़शीली संरचनाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। दूसरी जो होती हैं जिनको हम असंदिग्ध रबड़शीली संरचनाएं बोलते हैं, ये अशाखित होती हैं, ठीक है, और बहुकेंद्रीय, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, अशाखीय होती हैं, जाल नहीं बनाती हैं, और इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या दोगे, आंख या कनेर दोगे। तो यहाँ पे बात खत्म होती है लैक्टिफेरस टिश्यूज के बारे में, यानी कि रबड़ तंतुओं के बारे में या रबड़ के बारे में हमारी बात खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है ऊतक तंत्र। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसमें आज थोड़ा सा आपको बताती हूँ ऊतक तंत्र के बारे में। देखिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब बच्चों दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, हमारा जो टॉपिक है वो है अब ऊतक तंत्र क्या होता है। इसको समझाने के लिए ऐसे समझो, हमारी बॉडी के अंदर अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। आज डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, आज थोड़ा सा एक बार ब्रीफ ले लो, कल से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कल वाले टॉपिक के अंदर। ऊतक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझिए कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ एक ही कार्य करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और चूंकि पादपों के अंदर किसी तरह का कोई अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, हमारी बॉडी में तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि सेल होगा, टिश्यू होगा, ठीक है, टिश्यू के साथ में यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू एक जैसे मिल जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से आगे जाके क्या बनता है, बॉडी बनती है। तो ये चीज तो किसमें हो रही है, ये चीज हो रही है किसी भी एक तरह के एनिमल्स के अंदर, किसी भी एक एनिमल्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें,
प्लांट्स में क्या होता है, सेल होती है, कोशिका होती है, टिश्यू होता है, और ये टिश्यू आगे जाके क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम आगे जाके क्या बनाएंगे, प्लांट बॉडी बनाएंगे। ठीक है, टिश्यू सिस्टम आगे जाके क्या बनाएंगे, प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये तो चल रहा है एनिमल के अंदर, ये चल रहा है टिश्यू के अंदर। तो बच्चों ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर बहुत सारे टिश्यूज जो हैं, बहुत सारे ऊतक जो हैं, वो अगर आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक तरह का ऊतक तंत्र बनाते हैं। पादपों में ऊतक तंत्र का अलग अलग काम होता है। कुछ जो होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस। कुछ जो होते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, यांत्रिक बल प्रदान करते हैं। कुछ का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, कि चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग काम हैं, ठीक है। और जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारे कल के वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में एक डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्टिंग करेंगे, ग्राउंड टिश्यूज के बारे में सबसे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, भरण ऊतक क्या होते हैं, ठीक है, या फिर एपिडर्मिस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं। सो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि आपको चीज समझ में आए, चाहे समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज आप एक बार कमेंट जरूर करिए, ताकि हम चीजों को और बेहतर बना सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।